अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, ईथर्स। ओके, तो देखो बच्चों, ईथर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मींस डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज यहाँ पर इस टॉपिक में हम जो स्टार्ट करेंगे और वो है प्रिपरेशन मेथड्स, विवेचन की विधियां। ओके, तो यहाँ पर हम ईथर्स की प्रिपरेशन की जितनी भी मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं उनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है फ्रॉम अल्कोहल्स। इसी मेथड को बोला जाता है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, विलियमसन सतत ईथरीकरण। ओके, तो देखो बच्चों, इस मेथड में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, इन अल्कोहल्स को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीटेड किया जाता है। ऐसे में अल्कोहल्स के 2 मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं और क्या बन जाता है, ईथर। ओके, तो हम रिएक्शन से समझते हैं। तो ये रिएक्शन देखो इस तरह से कि ये मेनली, ये जो मेथड है बच्चों, मेनली डाई इथाइल ईथर की प्रिपरेशन की मेथड है। हम उसी को यहाँ पर लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो C2H5OH प्लस HOC2H5। ओके, इस रिएक्शन में इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यहाँ पर यूज होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और जो टेम्परेचर रखते हैं वो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हम यूज करेंगे तो फिर अल्कोहल्स जो है ना कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और एल्कीन्स में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें मिलेगा C2H5O और C2H5 प्लस H2, डाई इथाइल ईथर। ओके, जो लैब में ईथर बनाया जाता है वो इसी मेथड से बनता है बच्चों। तो यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास अल्कोहल। ओके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज किया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ से H2O का रिमूवल होगा, ROR प्लस H2O, ये बन गया, ठीक है, ईथर। अब ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर जो अल्कोहल्स होते हैं, ओके, ये 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं। क्या होते हैं? 1 डिग्री। तब हमें जो है ईथर की एक वेटर यील्ड ऑफ ईथर ऑप्टिक, समझ गए बच्चों कि जो ईथर्स हैं इनकी अच्छी लब्धि मिलती है, मतलब अच्छी मात्रा मिलती है। ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल्स जो हैं किस में चेंज हो जाते हैं, ईथर्स में। समझ गए ना कि अल्कोहल्स कौन से यूज किए जाएं, 1 डिग्री अल्कोहल्स, तो हमें ईथर्स की एक अच्छी अमाउंट मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, ईथर में। 2 डिग्री अल्कोहल्स भी यूज किए जा सकते हैं, बट इसमें थोड़ा भी जो यील्ड है कम होगी। अब आता है कि ऐसा क्यों, और अब यहाँ पर देखें कि 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये भी अच्छी यील्ड देते हैं, बट 3 डिग्री अल्कोहल यूज किए जाए बच्चों, तो जो मेजर कंपाउंड होगा, समझ गए ना, वो क्या होता है यहाँ पर, एल्कीन। क्या बन जाती है, एल्कीन। मींस यहाँ पर जो ईथर है, समझ गए ना बच्चों, जो ईथर है उसकी बहुत ही पुअर यील्ड आएगी, बहुत कम मात्रा मिलेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टर्शरी अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम यहां देखेंगे कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल से एक बेटर यील्ड क्यों आती है और टर्शरी अल्कोहल यूज किए जाए तो यहां पर हम देखते हैं एल्कीन क्यों आती है। तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ गए ना कि ये रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? आप देखोगे कि अगर आप इस रिएक्शन में जाएं कि ये है ROH प्लस HOR, आप देखोगे एक पार्ट पूरा निगेटिव में हटा और दूसरा निगेटिव पार्ट इसकी जगह पे आया और ये बन जाता है ROR प्लस क्या, H2।
तो ये हमारा एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, समझ गए ना यहां पर। तो दूसरा ये एक लीविंग ग्रुप है जो स्वयं एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप को हटाता है OR ग्रुप और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है मेनली 2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 और SN2। SN1 वो रिएक्शंस हैं जिनमें जो रिएक्टेंट स्पीसीज है वो कार्ब कैटाइन में चेंज होती है और फिर कार्ब कैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। SN2 वो रिएक्शन है जिसमें कार्ब कैटाइन नहीं बनेगा बल्कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक करता है रिएक्टेंट पर और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहां पर हम 1 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो इसमें कार्ब कैटाइन नहीं बनेगा। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। अगर हम टर्शरी अल्कोहल यूज करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल से क्या बनेगा, कार्ब कैटाइन। अब कार्ब कैटाइन जो बनता है बच्चों उस पर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करे इससे पहले जो HSO4 माइनस आयन है मींस H2SO4 का जो नेगेटिव पार्ट है कॉन्जुगेटेड बेस है वो प्रोटॉन का कार्ब कैटाइन से रिमूवल कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में। मींस अल्कोहल SN1 जैसी मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करे इसके पहले ही कार्ब कैटाइन क्या निकाल देता है, प्रोटॉन, और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में। तो टर्शरी अल्कोहल ही केवल SN1 मैकेनिज्म देगा लेकिन उस टर्शरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईथरिफिकेशन जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म क्या है तो ध्यान रखें ये क्या होगी, हमेशा SN2। अब हम उस मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये SN2 और SN1 के बेस पर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। तो देखो बच्चों ये है हमारे पास अल्कोहल, ओके। हम यहां ले कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं, CH2CH2OH। H2SO4 एक कैटालिस्ट है, इसका वर्क होता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना। कैसे रिमूव करता है, देखो यहां H प्लस ऐड हो गया, CH3 CH2OH2 ये कार्ब कैटाइन की ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ओके। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसी पर अब सेकंड मॉलिक्यूल जो है हमारा CH3 CH2OH, यहां पर ये लोन पेयर है। अब यहां पर ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर हम इस तरह से लें कि CH3OH2, ओके। यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन जाएगी, CH3 CH2, या मैं यहां बना दूं इसकी ट्रांजिशन स्टेट, आप देखो कि CH3 CH2OH डैश डैश, यहां है CH2 CH3 डैश डैश OH। यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसकी नेगेटिव चार्ज पार्शियल यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं और ये जो बन गई आप देख रहे हैं यही क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या है बच्चों, ये एक ट्रांजिशन स्टेट। अभी ये जुड़ा है, ओके, ऐसे नहीं। अब ये जो है यहाँ पर तो ये स्लो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन। TS का बनना यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। बस इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से H2O का रिमूवल होगा और बन जाएगा क्या, CH3 CH2OH, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर CH2, ओके। अभी भी यहाँ पर जब तक ये अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था जो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हुआ और हमारा जो अब अल्कोहल बन गया CH2, हम इसको ऐसे ले लें CH3 प्लस क्या, H2, ओके। अब यहाँ पर जो HSO4 माइनस आयन है ये बना जो बेस है हमारा, ये प्रोटॉन का रिमूवल करेगा और इसको किस में चेंज कर देगा, ईथर में, ऐसे, और प्लस H2SO4। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में H2SO4 एंटर हुआ, इसने अल्कोहल के मॉलिक्यूल को किस में चेंज कर दिया, ईथर में, और फिर फ्री हो गया। तो इस रिएक्शन में H2SO4 का एक मॉलिक्यूल
रेगुलरली जो है अल्कोहल्स के लाखों मॉलिक्यूल्स को ईथर में चेंज कर सकता है, और रिएक्शन में लगातार ईथर मतलब अल्कोहल पास करते जाए तो ईथर बन के निकलता रहेगा और एक कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन चलेगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया है? विलियमसन ईथरिफिकेशन, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। बट ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि इस रिएक्शन में H2O बनता है जो H2SO4 की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, वो डाइल्यूट कर देगा और रिएक्शन कुछ समय बाद रुक जाती है। इसके अलावा H2SO4 का SO2 में भी चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम टू टाइम H2SO4 बार बार मिलाना होता है, तब जाके रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती है। हम और इसको इस तरह से भी, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। पहले प्रोटोनेशन हुआ, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनी और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया और इस तरह से हमें क्या मिल गया? ईथर। समझ गए बच्चों? तो ये है हमारा ईथरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। और इस रिएक्शन को देखो, आप देखोगे जो बुक है एनसीईआरटी की बुक है या और भी अदर बुक्स में, उसमें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी होती है और उसके बेस पर ये कहते हैं कि ये रिएक्शन, इस बेस पर हम कंटीन्यूअस ईथरिफिकेशन बोलते हैं। देखो कैसे? C2H5OH प्लस HSO4, इस तरह से H2O रिमूव होता है, C2HSO4 प्लस H2O, फिर आगे H2SO4। यहां पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब अल्कोहल आएगा C2H5OH, यहां से ये रिमूव होगा और बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। तो आप देख रहे हैं कि H2SO4 जैसे कंज्यूम हुआ फिर रिजनरेट हो गया, तो ऐसे में फिर H2SO4 फिर पहुंचेगा, फिर एथाइल अल्कोहल को ईथर में चेंज करेगा, फिर प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम H2SO4 एक बार मिला दें, बस अल्कोहल को लगातार पास करते रहे, हमें ईथर मिलता रहेगा और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहेगी इस बेस पर। बट ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया H2O जो बन रहा है इस रिएक्शन में वो H2SO4 को डाइल्यूट करता है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, डिहाइड्रेटिंग नेचर कम हो जाता है। तो टाइम टू टाइम H2SO4 मिलाना होता है, तब जाके रिएक्शन आगे चलती रहती है। तो ये था हमारा, हम प्राइमरी हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, मैकेनिज्म इसी तरह से चलती है SN2। इसमें आपने देखा ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। अब हम आते हैं कि हम टर्शरी अल्कोहल यूज करते हैं। सपोज हमने यूज किया ये, और जैसे ही इसका प्रोटोनेशन हुआ तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना नहीं, ओके, और ये तुरंत क्या करता है कि ये रिमूव कर देगा और ये बन जाएगा प्लस और H2। ये क्या बन गया? कार्ब कैटायन। अब देखो बच्चों, कार्ब कैटायन जो बना ये एक तो क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब क्या हुआ कि घिरा हुआ है बड़े समूह से, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं इसको पॉजिटिव चार्ज को काफी क्राउड में रखते हैं। अब ये है अल्कोहल का मॉलिक्यूल। सपोज आपने टर्शरी अल्कोहल ही यूज किया है, तो अब आप देखोगे कि जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहां पर एक क्या लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ गए ना? स्टेरिक हिंड्रेंस, एक तो ये बड़ा अल्कोहल के बड़े बड़े ग्रुप है, एक न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ये किस तरह वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, और ये है SN1। तो ऐसा ईथर बनना चाहिए, ओके, ये वाला ईथर। लेकिन ये ईथर का बनना इतना इजी नहीं है, बहुत ही पुअर यील्ड होगी अगर बनेगा भी तो बहुत ही लो अमाउंट, तो ये रिएक्शन लगभग नहीं होती। अब यहां पर क्या होता है कि जो HSO4 है ये हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि ये प्रोटॉन को रिमूव कर देता है और चेंज कर देता है इसको क्या? एल्कीन, और ये H2SO4 रिजनरेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल हम यूज करते हैं तो हमें जो ईथर मिलेगा ये बहुत पुअर यील्ड होगा या लगभग नेग्लिजिबल होगा। रीजन है एक तो ये क्राउडेड होना, दूसरा जो अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल आप यूज कर रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। ऐसे में इस ईथर का बनना लगभग असंभव हो जाएगा। और ऐसे में यहां पर आ जाए HSO4 तो ये बहुत इजी गोइंग H+ रिमूव करेगा और इसको किसमें चेंज कर देगा? एल्कीन में। तो इसका मतलब है कि जो मैकेनिज्म होगी वो केवल SN2 होगी, SN1 मैकेनिज्म हम यहां पर नहीं लेंगे। तो आप यहां समझ गए होंगे विलियमसन ईथरिफिकेशन और उसकी मैकेनिज्म। अब हम दूसरी रिएक्शन में आते हैं बच्चों, जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उस रिएक्शन से, उस मेथड से, और वो मेथड है कौन सी? आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, और ये है विलियमसन
ईथर सिंथेसिस। क्या लेंगे हम? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सबसे ज्यादा यूज होने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। ओके, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो लिया जाता है वो है Rx प्लस NaOR गिव्स ROR डैश प्लस NaX। यहां से ये रिमूव हो गया और ये क्या बन गया? ईथर। और यहां पर भी ईथर लिया जाता है ड्राई ईथर, किसी भी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे पास ये वाला R, ठीक है, ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होना चाहिए एल्काइल। हम ये कह सकते हैं बल्कि कि जो Rx है ये 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री, ये एल्काइल हैलाइड होने चाहिए। जबकि यहां पर जो R मैंने लिया है ये ONA, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ये एल्कोक्साइड। समझ गए बच्चों कि यहां पर मेनली किस एल्काइल हैलाइड का यूज होता है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जैसा कि अभी आपने विलियमसन ईथर जो है सिंथेसिस ईथरिफिकेशन में देखा कि वहां अल्कोहल जो लिया गया था वो क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल, एक रिएक्टेंट, और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जो हमारे पास ये रिएक्टेंट स्पीसीज है 1 डिग्री और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है। समझ गए बच्चों? तो ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी कुछ भी ले सकते हैं, बट यहां पर हमें 1 डिग्री ही लेना होगा। इसका रीजन भी बिल्कुल वही है जो आपने अल्कोहल में देखा। पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, कि यहां पर हमने ले लिया C2H5Cl प्लस NaOC2H5, तो यहां से ये रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5। या हम यहां ले C2H5Cl प्लस NaO, यहां पर हम टर्शरी ले लेंगे। ओके, तो हमें मिल जाएगा C2H5O CH3 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 CH3Cl प्लस NaO CH3 CH3 CH3। तो यहां से इसका रिमूवल होगा CH3O CH3 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 मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। इस नेम से ये कंपाउंड होता है। ये है गैसोलीन एडिटिव, जो गैसोलीन में मिलाया जाता है ताकि उसकी ऑक्टेन नंबर अच्छा बढ़ जाए और नॉकिंग कम हो जाए। उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है। क्वेश्चन होता है कि MTBE के फॉर्मेशन की सुटेबल मेथड क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो ध्यान रखें आप कि यहां पर मिथाइल क्लोराइड लेंगे हम और यहां पर टर्शरी, ठीक है, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये यहां पर हम मिथाइल क्लोराइड ले लें। हम यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं यूज कर सकते। ओके, अभी मैं उसका रीजन बताता हूं। तो ये है ईथर्स के फॉर्मेशन की विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री यूज कर सकते हैं, बट एल्कोक्साइड 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैकेनिज्म में देखोगे ये है Rx प्लस NaOR, आपने देखा ROR। तो यहां पर ध्यान रखें कि ये और ये, यहां पर ये स्पीसीज जो है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, मींस ये वाला, और ये क्या है? लिविंग ग्रुप। और इनमें यहां से सब्स्टिट्यूशन होता है, ये हटा और ये आया। तो ये एक क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो एल्काइल हैलाइड यूज करना है वो 1 डिग्री होना चाहिए, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज किया जाए और उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पूछ ली जाए आपसे, तो आप क्या आंसर दोगे? ठीक है, SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 केवल किसमें हो सकती है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। और अभी मैं बताऊंगा आपको कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड अगर हम यूज करते हैं तो उसमें आप देखोगे मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगी। क्यों?
क्योंकि जो एल्कोऑक्साइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। जब हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे तो आप देखोगे एल्कोऑक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क नहीं करेगा। बट टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो वहां पर आप देखोगे एल्कोऑक्साइड एक बेस बन जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। ओके, हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक, वो कौन सा है? SN2। कैसे? आपने लिया एल्कोऑक्साइड प्लस, ठीक है, ये है हमारे पास Na जो कि एल्कोऑक्साइड आयन देगा और ये बन गया एक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। अब आपने यहां पर न्यूक्लियोफाइल यूज किया माइनस प्लस, ये है हमारे पास RX। आप देखोगे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरह से, ये क्या बन गई? यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, इनके बीच में, तो ये बन गई एक ट्रांजिशन स्टेट। बाद में इसके से तो यहाँ पर ये स्लो रिएक्शन है और यहाँ पर ये क्या है? फास्ट। क्या बन गया? ROR, ये बन गया ईथर। समझ गए? अब चाहे आप यहाँ पर C2H5 इसका यूज करें और ये है आपके पास CH3 और यहाँ पर आपने दिया Cl, क्या बन जाएगा? C2H5 डैश, ओके, O डैश डैश, और यहाँ पर CH2 CH3 और ये है Cl। बस इसका रिमूवल होगा और बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस C। तो ये कौन सी मैकेनिज्म है बच्चों? ये है SN2। तो 1 डिग्री हैलाइड जब हम यूज करते हैं तो ये SN2 ही होगी। और इस तरह से विलियम्सन इथरिफिकेशन की अगर आपसे मैकेनिज्म पूछ ले तो हमेशा ध्यान रखना है। और ये क्या है? SN2। अब देखो बच्चों, यहां पर आपने टर्शरी यूज किया, सपोज आपने इसका यूज किया CH3 और यहां है Cl और यहां आपने लिया एल्कोऑक्साइड। अब चाहे कोई भी एल्कोऑक्साइड ले लो आप, यहां पर चाहे 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री, तो ये क्या करेगा? इसमें चेंज कर देगा। इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, क्या? NaCl प्लस C2H5OH। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहां से ये चेंज होगा, पहले कार्बोकैटायन, ओके, यहां क्या रिमूव हो गया? Cl। अब हम जानते हैं कि इसमें अगर SN1 होगी तो एल्कोऑक्साइड आएगा, अटैक करेगा और यहां पर ये बनेगा CH3 होल थ्राइस COR। तो ये लेकिन बहुत ही पुअर यील्ड हमें आता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर इसने किसका वर्क किया है? यहां पर न्यूक्लियोफाइल का। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है और यहीं पर एक RO- आया, तो यहां से ये क्या करेगा? इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक बेस भी है। तो यहां पर ये किसकी तरह वर्क करता है? बेस। और यहां पर आप देखोगे कि क्या बन गया? अल्कोहल। तो ध्यान रखें कि जो RO- है, ओके, जब आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो जो आपका एल्कोऑक्साइड आयन है, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये जो है इसकी बेसिसिटी ज्यादा है RO की क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी से। समझ गए ना? मतलब इसकी क्षारीयता, इसकी नाभिक स्निग्धता से ज्यादा है जब आप क्या यूज कर रहे हैं? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो उस समय आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या होता है? एल्कीन। बट जब आप 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब ये 3 डिग्री था, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड, जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आप यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, तो जो RO- है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, समझ गए ना, ज्यादा है RO की क्या? बेसिसिटी से। मींस वहां पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और इस तरह से SN1 की जगह SN2 मैकेनिज्म से ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो आप समझ लें कि आपको टर्शरी कार्बन वाला अगर कोई ईथर का फॉर्मेशन करना है तो सबसे सुटेबल मेथड कौन सी है? आपको 2 मेथड लिखना हो इस तरह से कि आपने एक मेथड ली, सपोज CH3 Cl प्लस O या NaOCH3 और एक मेथड है Cl प्लस NaOCH3 मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, सिंथेसिस की बेस्ट मेथड कौन सी है? सुटेबल मेथड। ओके, तो आप देखोगे कि इस वाली मेथड में
जो है नहीं बनेगा MTBE, बल्कि क्या बन जाएगी एल्कीन। क्या बनेगा एल्कीन। तो ये सुटेबल मेथड नहीं है। इस मेथड में ये पॉसिबल है और हमारे पास क्या बनेगा MTBE। MTBE मतलब मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर प्लस NaCl। ये सबसे बेस्ट मेथड है MTBE बनाने की। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह की रिएक्शंस जो हैं आपके, चाहे अल्कोहल्स हो या ईथर्स हो, सॉरी अल्कोहल्स हो या एल्काइल हैलाइड्स, अगर हमें ईथर्स बनाने हैं तो उसमें 1 डिग्री अल्कोहल्स लें या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ये आता है, बता दूं कि जो विलियमसन ईथरिफिकेशन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसका जो रेट है समझिए बच्चों, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीटा ब्रांचिंग। बीटा ब्रांचिंग का मतलब देखो बच्चों, जैसे आपको दे दिया जाए CH3 CH2 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 OH या फिर CH3 CH2 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 CH3 Cl, ये है। और एक हम इसको ब्रांच कर दें CH3 CH3 CH CH2 CH2 OH, ओके, या CH3 CH3 CH2 CH2 OH। एक आप ऐसा कर लें CH3 CH3 CH2 OH या CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 Cl। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बीटा पोजीशन है, या हम इसमें यहाँ ना लेके यहाँ पर ऐसे कर दें ये, तो ये है बीटा पोजीशन। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हम ले लें इसको CH3 बीटा पोजीशन पर, फिर और ज्यादा बीटा पोजीशन पर, तो ये अल्फा है और बीटा है। तो ध्यान रखें कि जितना ज्यादा बीटा ब्रांचिंग होगी इन दोनों रिएक्शन के रेट्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि बीटा ब्रांचिंग होने से यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनने में थोड़ा सा इंटरफेयर आएगा। क्यों? क्योंकि जो SN2 मैकेनिज्म है बच्चों, मेनली जो इफेक्टेड होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस अल्फा पोजीशन में आता है, बट यहाँ अगर हम यहाँ पर और ब्रांचिंग ज्यादा करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा SN1 कार्बोकेटाइन। तो बीटा ब्रांचिंग को मैन लेकर अगर हम समझें तो हमारा जो रेट होगा वो ये होगा। अब चाहे इसमें अल्फा ब्रांचिंग भी कर दो बच्चों, तो भी SN2 की रिएक्शन का रेट जो होगा, या विलियमसन ईथरिफिकेशन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है, चाहे वो बीटा ब्रांचिंग हो चाहे अल्फा ब्रांचिंग हो, यही आएगा। ये बीटा ब्रांचिंग का है, आप अल्फा पोजीशन में करोगे तो भी SN2 मैकेनिज्म बनना बहुत कठिन हो जाएगा और मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनना टफ होगा, और ऐसे में ईथर का जो है फॉर्मेशन या सिंथेसिस वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरह से आपको दोनों मैकेनिज्म लेनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको ये दे दिया जाए कि यहाँ पर हम सपोज लेते हैं फिनॉल। ओके, यहाँ क्या लिया हमने फिनॉल। फिनॉल की NaOH से रिएक्शन कराई, आपने देखा सोडियम फिनोक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम फिनोक्साइड। अब यहाँ पर ClC6H5 लिया जाए तो क्या यहाँ पर ईथर बनेगा बच्चों? तो ये पॉसिबल नहीं बनेगा, नो फॉर्मेशन, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोराइड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है, तो इनके बीच में जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी। मींस हम यहाँ से क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन इससे करा दें, पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्लोराइड ग्रुप है ये रिंग के साथ डबली बॉन्डेड होता है। मींस अगर आप देखें तो आपने देखा होगा क्लोरोबेंजीन में कि यहाँ पर इस तरह से डबली बॉन्डेड नेचर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर, और ऐसे में इनके बीच में रिएक्शन रुक जाएगी, तो ये ईथर का फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम RX ले लें तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक रिंग और एक R ग्रुप आ सकता है, तो ये पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे पहले। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं थर्ड मेथड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जेई हो चाहे नीट हो, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और एक्सरसाइज में भी देखोगे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके,
से जैसे एल्कीन में हाइड्रेशन होता है एसिड की प्रेजेंस में, H2O का एडिशन, और कौन कौन सी कंडीशंस में होता है हाइड्रेशन, आपने देखा होगा वाटर का, कैटालाइज्ड कंडीशन में, मतलब एसिड कैटालाइज्ड कंडीशन में, ठीक है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, या मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में। जस्ट बिल्कुल ऐसा ही अल्कोहल का एडिशन आपको एल्कीन के साथ बताना है, वहां पर HOH होता है, यहां पर HOR होता है। एसिड कैटालाइज्ड कंडीशन में जब आप हाइड्रेशन कराते हैं तो उसमें रीअरेंज्ड अल्कोहल्स मिलते हैं, मींस उसमें हाइड्राइड माइग्रेशन होता है, उसमें कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है। जस्ट बिल्कुल इसमें भी होगा, जैसे आपने देखा था हाइड्रो, ठीक है, मर्क्यूरेशन आपने उसमें देखा था, उसमें मार्कोनी कॉब रूल ही लगेगा, बट उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जस्ट यहां पर भी ऐसा ही होगा। और एक HBO रिएक्शन में जो एडिशन होगा अल्कोहल का, या कहें कि वाटर का जैसे एडिशन होता है एंटी मार्कोनी कॉब रूल से, जस्ट ऐसा ही यहां पर अल्कोहल से होगा। इस बेस पर बिल्कुल आप हाइड्रेशन याद कर लें तो अल्कोहल का एडिशन से ईथर के प्रोडक्ट्स बता सकते हैं एल्कीन से कौन कौन से होंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है यहां पर एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान रखें यहां पर जो एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉब्स रूल, ठीक है, एंड रिएक्शन जो है, रिएक्शन प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन। ओके, एंड थर्ड जो है वो है कि 1,2 हाइड्राइड हो, चाहे हाइड्राइड, एल्काइल एक्सेट्रा, ठीक है, शिफ्ट पॉसिबल। और फोर्थ है रीअरेंज्ड, ठीक है, प्रोडक्ट आर पॉसिबल। समझ गए बच्चों कि इसमें जो अल्कोहल का एडिशन होगा मार्कोनी कॉब रूल से होगा। अगर एसिमेट्रिक एल्कीन ली गई है, अनसिमेट्रिक एल्कीन ली है आपने, रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन, इसमें कार्ब कैटाइन बनेगा, एल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट ये पॉसिबल है, और रीअरेंज्ड ईथर पॉसिबल है। ओके, देखो अब हम इसको लेके एक रिएक्शन से समझते हैं इसमें कि किस तरह से ये है। तो यहां पर आप आ जाएं, सपोज आपके पास एक सिंपल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन, और आपने इस अल्कोहल का यूज किया, सपोज हमने लिया CH3 CH2OH, यहां पर लिया जाएगा डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो इसको यहां ऐड कर दो, यहां ऐड कर दो, बन जाएगा CH3 CH2O C2H5। ओके, जस्ट यहां पर अगर आपको टर्शरी अल्कोहल वाला ईथर बनाना है, टर्शरी कार्बन वाला, जैसे कि ये है, और यहां पर आपने मिथाइल अल्कोहल ले लिया CH3 और यही डाइल्यूट H2SO4, तो बस वही एडिशन करा दो आप। इसमें यहां लगाओगे आप मार्कोनी कॉब रूल कि ये जो पार्ट है ये वाला इतना, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव। तो मार्कोनी कॉब रूल ये कहता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन में अगर हम ऐसा अल्कोहल का एडिशन करा दें तो जो एल्कोक्साइड आयन है, मींस न्यूक्लियोफाइल है, वो उस कार्बन में जाके अटैच करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो हमारे पास जो ईथर बनेगा वो ऐसा हो जाएगा ये, और ये क्या बन गया, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं बच्चों, समझ गए ना। ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH, आपसे कहा जाए ईथर क्या बनेगा, तो देखो आप यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ एक H बनेगा बच्चों इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर ये ईथर बन जाएगा। अब देखो इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अब आपसे मैं कहूँ कि अगर इसका प्रोडक्ट बताएं कि क्या बनेगा, CH3 CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3OH, यहाँ लिखा है डाइल्यूट H2SO4, तो आप देखोगे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ऐसा है कि आप यहाँ पर OCH3 ऐड कर दें, और एक प्रोडक्ट आप ऐसा भी बना सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐड करा दें, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मेजर, ये एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, अभी हम मैकेनिज्म से देख सकते हैं, समझ गए ना। तो ये एक ईथर का, एल्कीन से ईथर का जो है प्रिपरेशन है। अब देखो ये जो इसकी मैकेनिज्म आओगी,
ओके, तो मैकेनिज्म जो है ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या है बच्चों? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? आपने H2SO4 लिया था, इससे क्या बना H प्लस HSO4 माइनस। बस अब आप ये है आपके पास एल्कीन, ओके, या आपने ये एल्कीन ली थी CH3HCH, यहाँ पर प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, ये क्या है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा तो यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन बन जाएगा बच्चों इस तरह से, और यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आपने देखा CH3H CH3 और ये है, तो ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन, ये भी 2 डिग्री कार्ब कैटायन है। तो यहाँ पर तो प्रोटॉन का शिफ्टिंग, ये सॉरी हाइड्राइड शिफ्टिंग तो नहीं होगी, बट यहाँ पर ये यहाँ से शिफ्ट होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, समझ गए? तो यहाँ पर ये कार्ब कैटायन चेंज हो गया CH3 प्लस CH2 CH3, अब ये क्या बन गया 3 डिग्री कार्ब कैटायन। बस चाहे ये हो CH3OH इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH3O CH3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अभी यहाँ पर एक प्रोटॉन अभी जुड़ा हुआ है CH3, सॉरी यहाँ पर जाएगा CH2 और CH3, बस यहाँ से HSO4 माइनस इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और आपको ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल गया CH2CH3 और यहाँ पर CH3, इसमें करा दोगे मिथाइल अल्कोहल का एडिशन तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, ओके, यहाँ पर CH3 और CH3, तो एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, एक ये, लेकिन यहाँ पर टर्शरी कार्ब कैटायन बनने से रिएक्शन क्या हो जाती है, इसके डायरेक्शन में ज्यादा आती है, मींस ये ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। जस्ट यहाँ पर भी आपने CH3OH को अटैच कराया, ठीक है, तो यहाँ पर O CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 और H, बस फिर इसमें से ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर अभी H रहता है, HSO4 से ये प्रोटॉन रिमूव होगा और यहाँ पर आपके पास H और ये है CH3। तो ये किसके थ्रू हो रही है? आप देख रहे हैं ये रिएक्शन कि कार्ब कैटायन के फॉर्मेशन के साथ। तो इस तरह से जो बिल्कुल हाइड्रेशन की मैकेनिज्म देते हो बच्चों, वही यहाँ देना है, उसमें OH और H का एडिशन है, इसमें OH और R देख रहे हैं, बाद में H उसमें भी निकलता है, H इसमें भी निकलता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एसिड कैटेलाइज्ड एल्कीन का अल्कोहल के साथ एडिशन। अब दूसरी रिएक्शन है इसमें एल्कोक्सी, ठीक है, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओके, फिर हम एक साथ ही कैसा, तो यहां पर भी क्या लगेगा? मार्कोनिकॉव्स रूल, बट रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। समझ गए बच्चों? इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? प्रोडक्शन। जैसे CH3 CH2, यहां पर आपने लिया HgOAC का होल ट्वाइस, ओके, तो ये, और यहां पर आपने ले लिया CH3OH, तो आप देखोगे जैसे वाटर का एडिशन होगा तो यहां पर CH3 आपने अभी यहां पर लिया था CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 HOAC होल ट्वाइस CH3OH, तो प्रोडक्ट में केवल यही पॉसिबल होगा, इसमें दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, मींस यहां पर OCH3 और यही मेन प्रोडक्ट होगा, इसमें दूसरा प्रोडक्ट नहीं है और इसमें नहीं बनेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल वही है जो आपने किसमें देखी थी बच्चों? वाटर के एडिशन में। तो यहां पर ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HgOAC एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, ये समझ गए ना बच्चों? ये क्या है? CH3CO ग्रुप, तो CH3C डबल ये हो गया। तो यहां पर आप ऐसे ले लें, तो हम जानते हैं कि यहां से जब इसका Hg जो है अटैक करता है, ओके, तो पहले एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है CH3 CH2 और ये है Hg और OAC प्लस CH3C डबल O, फिर यहां पर आता है H2O, तो H2O यहां से अटैक करेगा। H2O की जगह हम क्या ले रहे हैं?
अल्कोहल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो हो जाएगा ORH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और CH2HgOAC। फिर इसमें से ये जो प्रोटॉन है ये निकल जाएगा ROH के साथ, ये वाला प्रोटॉन ROH के साथ निकल गया। तो यहां आपको मिल गया क्या, CH3 CHOR और CH2HgOAC। बाद में यहां पर आपने देखा होगा NaBH4 का यूज होता है, यहां से ब्रेक कर देगा और एसिड की प्रेजेंस में इस तरह से। तो हमें यहाँ प्रोटॉन याद रखें इस तरह से ऐड होगा, और CH3 क्योंकि माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर CHOR और ये हो जाएगा CH3। बिल्कुल एडिशन ऑफ वाटर की जो मैकेनिज्म है वही करना है, बस यहाँ पर H होता है वाटर में तो यहाँ R आ रहा है, बाकी सेम वही मैकेनिज्म है। तो ये मर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन से भी ईथर का फॉर्मेशन होगा। और इसमें भी वाटर का एडिशन आप देख रहे हैं कि किसके रूल से दिख रहा है, मार्कोनी का। और तीसरी होती है HBO रिएक्शन। ध्यान रखें इसमें डायरेक्ट ईथर तो नहीं बनेगा, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले अल्कोहल का फॉर्मेशन करें और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। तो आप जानते हैं कि ये बन जाएगा RCH2 CH2 होल थ्राइस B। ओके, फिर यहाँ पर आप देखते हैं H2O2 NaOH THF इस तरह के। तो आप यहाँ पर आता है RCH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन Na से कराई जाए, बन जाएगा RCH2 CH2ONA। ओके, फिर इसमें आप एल्काइल हैलाइड ये यूज करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और चेंज हो जाएगा CH2 CH2OR। तो इससे भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस लिखी हैं जिनके आपको प्रोडक्ट बताने हैं। यहाँ पर कैटालिटिक अल्कोहल का एडिशन है, यहाँ मर्क्यूरेशन वाली है और यहाँ HBO रिएक्शन है। अब आप इनके प्रोडक्ट्स बना के देखो, वो सारे रूल्स लगाओ जो कि आपने हाइड्रेशन में लगाए हैं, एल्कीन में, आप समझ जाओगे आपके क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप आ जाए, आप करके देखना फिर मिला। ओके, अब मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो एसिड की प्रेजेंस में है तो हम जानते हैं ये कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन से चलेगी रिएक्शन, और इसका जो कार्ब कैटाइन है वो टर्शरी बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर भी कार्ब कैटाइन तो नहीं बनेगा, बट मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो यही होगा इसमें भी। यहाँ पर आप आ जाए तो यहाँ पर आप देखोगे पहले अल्कोहल यहाँ OH आएगा, ओके, और इसके बाद आपके पास यहाँ जैसे ही OH आएगा और इसके बाद CH3, तो यहाँ CH ये क्या हो जाएगा, आप देखो ये हो गया आपके पास इस तरह से, और यहाँ हो गया OH। फिर इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी इस तरह। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, समझ गए ना। ये आपके पास CH2 है तो यहाँ पर CH2 OH आएगा, फिर इसकी रिएक्शन आप इससे कराओगे यानी के बाद, तो ये ईथर बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह का एडिशन होगा, जबकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये। जस्ट यहाँ आ जाओ तो आप यहाँ पर भी फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OCH3, जस्ट ऐसा ही इसके साथ होगा। तो यहाँ पर भी आप CH3 OCH3, बट इसके साथ जाओगे आप तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा OCH3। यहाँ पर एडिशन करेगा क्योंकि यहाँ पर लेस क्राउडेड साइड में, तो ये ईथर बनेगा। इसमें चले जाओ तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन होगा, कार्ब कैटाइन यहाँ बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो तो वही आएगा जो आप इसमें देखो। इसमें चले जाओ तो देखो दो जगह जुड़ सकता है ये, इधर भी इधर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो मेनली आप यहाँ पर ऐसा ऐड करोगे। जस्ट ऐसा ही प्रोडक्ट इसमें भी फॉर्मेशन होगा। इसमें किसी भी प्रकार के कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें कार्ब कैटाइन हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये चेंज हो गया। इसमें चले जाओ तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो ये होगा ऐसे, और OCH3। अगर आप इसकी मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा CH3, बट इसके साथ करा दोगे ना बच्चों तो ये थोड़ा सा क्राउडेड है और ये यहाँ टैप नहीं कर पाएगा, बल्कि यहाँ पर, तो आप देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, तो मेजर है, बस जबकि मिथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शंस हो जाएंगे।
तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताना है जिसमें इन तीनों मेथड का यूज होगा। और अब देखो कुछ और रिएक्शंस बता दूं जिनमें ईथर का फॉर्मेशन होता है। जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं ये तो मैंने तो थी। इसके अलावा ईथर के फॉर्मेशन की दो मेथड्स और बता देता हूं। एक तो होती है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। किससे बनते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड से। आप देखोगे RX प्लस Ag2O, ठीक है, यहाँ पर ले लिया जाए Ag2O प्लस XR, तो ये यहाँ से इसके साथ रिमूव होगा और बन जाएगा ROR। यहाँ पर भी ईथर बनते हैं एल्काइल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा दें, ठीक है, फ्रॉम डाईएजोमीथेन। किससे बनते हैं? अब आ जाते हैं डाईएजोमीथेन से। तो आप देखोगे कि डाईएजोमीथेन की रिएक्शन जो है CH2N2, यहाँ पर HBF4 की प्रेजेंस में या फिर BF3 ले सकते हैं, तो यहाँ पर और प्लस यहाँ पर क्या ले लें आप? अल्कोहल CH3OH, और इनकी रिएक्शन तो बन जाएगा CH3O CH3 प्लस N2। मीन्स आपने लिया CH3CH2OH प्लस CH2N2, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर होगा CH3O CH3 प्लस N2। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे बच्चों, तो ये इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर। जैसे ही यहाँ पर H और BF4 आता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए ना? जैसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये प्रोटोनेशन कर लेगा और CH3 माइनस, और यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आप देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ओके, तो यहाँ पर इस तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा CH3 माइनस। ओके, ये हो गया हमारे पास CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा जो अब अल्कोहल आता है HO, ओके, और कौन आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ तक बात समझ गए होगे? ओके, 2 मिनट को मैं इसकी मैकेनिज्म, तो यहाँ पहले आप इतना लिख लें, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ इस तरह से समझें कि ये है CH2 डबल बॉन्ड N, और ये इस तरह से यहाँ पर आया H प्लस, बन गया CH3। ओके, यहाँ पर था आपके पास CH2 और ये हो गया आपके पास 2 मिनट, यहाँ था पॉजिटिव चार्ज और ये ब्रेक हो गया, तो ये बन गया CH2। 2 मिनट में आपको मैकेनिज्म सही ढंग से बताता हूँ। देखो बच्चों, ये मैकेनिज्म है इसकी CH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्लस H BF4 माइनस। ओके, तो यहाँ से ये प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट होता है और ये चेंज हो जाता है CH3N ट्रिपल बॉन्ड N। अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाद में यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये चेंज हो जाएगा कार्बोकैटायन प्लस, ये हो गया क्या? N2। मींस यहाँ हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया। अब ये जो है हमारे पास अल्कोहल था OH प्लस, ये है CH3 कार्बोकैटायन, ये एक्सचेंज हो जाता है और बन गया CH3O CH3 प्लस H प्लस, ये H प्लस। फिर वही अगले डाईएजोमीथेन को चेंज करेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे आपने देखा क्या बनते हैं? अल्कोहल्स। तो ये रिएक्शन है, सॉरी, ईथर्स बनाने की ये 2 रिएक्शंस और मैंने बताए। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीरेन, या हम इसी को बोलते हैं इपोऑक्साइड। ओके, ऑक्सीरेन, इपोऑक्साइड या साइक्लिक ईथर फॉर्मेशन। समझ गए बच्चों? ये जो इपोऑक्साइड है या ऑक्सीरेन, उनसे तो देखो, एक तो होती है इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर, ओके, एल्डो सॉरी विलियमसन सिंथेसिस। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं? जैसे ये है CH2OH और यहाँ क्या है? OH। यहाँ पर ले सकते हैं Na या फिर KOH, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो ये पहले, या हम यहाँ पर क्लोरोहाइड्रीन ले लें। क्या है बच्चों? ये क्लोरोहाइड्रीन। तो इसकी रिएक्शन से ये तो हो जाएगा CH2ONA, और यहाँ क्या है? Cl, इसमें से ये रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा एक इपोऑक्साइड, इथाइलिन इपोऑक्साइड।
जस्ट ऐसा ही हम CH2 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 Cl CH2OH ये ले लें, हम इसकी सोडियम से रिएक्शन करा दें, या फिर यहाँ NaOH भी लिखा हो या KOH, तो ध्यान रखें कि ये पहले इस तरह से चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या है Cl और यहाँ क्या हो जाएगा ONA, फिर वही है इंट्रामॉलिक्यूलर विलियमसन सिंथेसिस, एक ही मॉलिक्यूल में विलियमसन सिंथेसिस होगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से ये हैलाइड और यहाँ से एल्कोक्साइड हो गया, ये हैलाइड हो गया, तो आपके पास ये ईथर बन गया, समझ गए ना। तो इस तरह से एक तो ये रिएक्शन है जिससे साइक्लिक ईथर बनते हैं, जो कि एक साइक्लिक जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बन गया। दूसरी मैकेनिज्म है फ्रॉम एल्कीन। ओके, आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाई है एल्कीन के चैप्टर में कि जब हम कोई भी एल्कीन ऐसी ले लें, जैसे ये है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप RCOOH इसका यूज कर दें, जैसे C6H5COOH पर बेंजोइक एसिड, तो आप जानते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा और ये इस तरह से एक सिन एडिशन होता है ऑक्सीजन। या फिर यही रिएक्शन HCOOH इसकी प्रेजेंस में करा दें, या H2O2 ओके और HCOOH, तो भी ये बन जाएगा CH2CH2O। तो यहाँ पर भी साइक्लिक ईथर बन जाते हैं इस मेथड से, या फिर CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 किसकी प्रेजेंस में Ag की, तो ये बन जाएगा CH2CH2O। तो यहाँ पर भी साइक्लिक ईथर बनते हैं ऑक्सीरेन, समझ गए ना। इसमें आपने देखा होगा कई बार ऐसा लिखा होता है यहाँ पर मेटाक्लोरो, यहाँ पर लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर है लिखा हुआ मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये होता है इस तरह का COOH और ये है मेटाक्लोरो, इससे भी CH2 और O बनता है। जस्ट ऐसा ही लिखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक कंपाउंड होता है MMPP, ये है, इसका नेम फुल नेम होता है मैग्नीशियम पर मोनोथैलेट। ये क्या होता है बच्चों, परमोनोथैलेट। इसका स्ट्रक्चर बता दूं, वो ऐसे होता है COOH और COO माइनस होल ट्वाइस Mg इसकी, तो इसकी प्रेजेंस में भी हमें ये इपोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन इस तरह से आप देखोगे सिन एडिशन वाली रिएक्शन है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अगर आपको लिखा है और एक ऐसी एल्कीन लिखी है HCOOH, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऐसे एडिशन होगा जबकि इसमें ऐसे एडिशन होगा, तो ये मीजो फॉर्म में बनेगा, तो ये रैसिमिक मिक्सचर में बनेगा। तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट की ज्योमेट्री में बनने वाला इपोऑक्साइड डिपेंड करता है। तो इस तरह के एडिशन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, साइक्लिक ईथर्स। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें ईथर फॉर्मेशन की मेथड्स को उनको अच्छी तरह समझ के और फिर कंप्लीट करना है। ओके, तो इनको देखो आप पहले, सबसे पहले आप समझो इनको और फिर आप इनको कंप्लीट करो। ओके, अब मैं समझा देता हूँ आपको। पहले आपने देखा ये रिएक्शन है, यहाँ पर एक एल्कोक्साइड बन जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये ईथर बनेगा, समझ गए ना। इस तरह से यहाँ पर आ जाए तो आपके पास ये जो कंपाउंड बनेगा ये हो गया OH और ये क्या हो गया Cl, फिर यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा ONA और यहाँ हो गया Cl, फिर इसमें से ये निकालोगे तो आप देखोगे आपके पास ये इपोऑक्साइड बनेगा। यहाँ चले जाए, 2 मोल लिए गए हैं तो ये इस तरह से ऐड हो जाते हैं बच्चों 1,4, ठीक है, साइक्लो 1,4 डाइऑक्सा साइक्लोहेक्सेन या 1,4 डाइऑक्सेन, ये क्या है 1,4 डाइऑक्सीन। ये रिएक्शन है, हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका इस तरह का एडिशन हो जाएगा। इसमें चले जाओ, इसकी प्रेजेंस में तो आप देखोगे आपके पास जो कंपाउंड या अल्कोहल बनेगा वो कैसा होगा, ऐसा। यहाँ क्या है Cl,
NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पर है ONA और यहाँ क्या है Cl, इसमें रिएक्शन हो जाएगी और फाइनली आप देखोगे ये कंपाउंड बनेगा इस तरह का ऑक्सीडेंट साइक्लिक ईथर। मतलब सीधा है ये और ये रिमूव हो जाएंगे, बस इनको जोड़ दो आप तो ये बन जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे तो आपके पास ये साइक्लिक ईथर बन जाएगा। इसी तरह से इसमें चले जाए तो आप देखोगे आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसमें आप देखो कि कहां पर OH एडिशन करेगा, यहां और यहां, तो यहां OH आ जाएगा। ओके, यहां OH लगा दो आप, फिर यहां पर आपके पास Cl है, तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ क्या जुड़े रहेगा, तो ये आपके पास प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये है 4 और ये क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप तो ये है। ओके, यहाँ चले जाओ तो आप देखोगे कहाँ से आपको OH, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा, समझ गए ना, ये जो है ऐसे, और यहाँ कौन सा 18 वाला ऑक्सीजन, तो इससे ये बन जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन करा दो आपको OH कहाँ जोड़ देना है देखो आप, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी रिएक्शन, यहाँ तक समझ गए होगे। आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके पास कहाँ पर एडिशन कराना है, HgOAc की प्रेजेंस में कराओगे, समझ गए ना, तो यहाँ पर OH आ जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन कराओगे तो फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो आपके पास ये ईथर होगा, इसे रिएक्शन कर यहाँ करा देंगे तो यहाँ पर आपके पास OH आ गया, फिर इसके बाद सॉरी यहाँ पर अल्कोहलिक है तो पहले आप देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर OH आएगा और फिर फाइनली आप इसके साथ फिनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये इस तरह से फिनॉल जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ जिन्हें मैंने आपको बता दी। तो ये थी सारी मेथड्स किससे रिलेटेड है बच्चों, अल्कोहल की प्रिपरेशन और उससे रिलेटेड सारी मेथड्स हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम ईथर्स की प्रिपरेशन, अभी आपने ईथर्स की प्रिपरेशन देखी, अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज लेंगे फिजिकल एंड केमिकल। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।